जयन्ति यस्याः वरदो विभारती विभूतयस्ते कृतोपनीतु शिवाय धात्रे शुभताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिदेव गजानन महावीर भगवान की जय, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, सर्ववर्ती भगवान की जय। इस स्वप्न दिखाए वो तूने मातो नीचे आके साक्षात आके अब दर्श दे दिए। गिरी जो भाव पाप पंख में सने हुए हैं, ऐसे भाव से उत्कर्ष कर दिए। हार के जो बैठे गए कर्मों की मार से जो जीत की खुशी का वो हर्ष भर दिए। तेरे कर सर पे हो मेरे जो के सर पे माँ, मेरे मित भाव को अमित कर दिए। निर्मली माता कुंद कुंदाचल भगवान की जय। विश्वेश्वरी के पद्माचल चरण चक्रवर्ती आचल संसारी माता की जय। रत्नरी पट्टाधीश अचल सुमन गुरुवरी श्रीधर्म सागरी महाराज की जय। मम शिक्षक ज्ञान श्रवणी आचार्य करती सुसागरी महाराज की जय। इनकम नौ करोड़ लाख की जय। जय परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि साध्य की जय। भारतीय संस्कृति और त्योहारों की संस्कृति है। पर्व जो हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं, परमात्मा बनाते हैं। त्योहार जो हमें सजने संवरने का अवसर देते हैं। उत्सव जिनमें उत्साह होता है। आज हमारी भारतीय संस्कृति का पर्व भी है, त्योहार भी है, उत्सव भी है। तीनों इसमें समाये हैं। आप सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि महाराज ये देश की बात करना, राज्य की बात करना, राष्ट्र की बात करना, विश्व की बात करना कौन से शास्त्र में लिखा है? पूज्यपादाचार्य भगवान ने शांति पाठ में लिखा है, शंपूरिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञा क्षेमं सर्वप्रजा परवलवतु धार्मिको विपाला काले काले च सम्यग्रतु भगवाव्यानुव्यान्तुनाथ दुर्भिक्षं शौर्यमारिं शर्मविभक्तां जीवलोके ज्ञानेन्द्रं धर्मचक्रं सर्वशोकप्रदायी। जैन धर्म मात्र स्वार्थ का धर्म नहीं है।
जैन धर्म सामाजिक धर्म नहीं है। जैन धर्म पारिवारिक धर्म नहीं है। जैन धर्म विश्वव्यापी है। क्षेमम सर्व प्रजानां प्रवर्तमान धर्म को कितनी उत्कृष्ट भावना के साथ संपूर्ण का नाम प्रतिपादन का नाम यतीम सामान हमारे भूत हैं, प्रतिपालक हैं, यतीम जन हैं, तपोधन हैं, उन सबका मंगल, देश राष्ट्र और विश्व का मंगल इतनी विशुद्ध भावना के साथ यदि हमारा राष्ट्र देश राज्य सुरक्षित नहीं, उस धार्मिक क्रियाएं भी सुरक्षित नहीं रह सकती। प्राचीन काल से ही धर्म देश समाज के देश के शत्रु पैदा होते रहे। कोई आज की बात नहीं। इसलिए गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ के दरबार में आए और राम लक्ष्मण लेके गए कि जो दुष्ट लोग हमारी पूजा या विधान में विघ्न करते हैं उनका नाश होना चाहिए। अभी 2-4 दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली है, गीता का उपदेश होने वाला है। नारायण श्री कृष्ण क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। स्वतंत्रता मात्र शरीर की नहीं, सबसे बड़ी स्वतंत्रता है मानसिक। बचपन से सुनता आ रहे हैं कि भारत देश पहले मुगलों का गुलाम रहा और अंग्रेजों का गुलाम हो गया। पर इसको आजाद कैसे कराया गया? हर वर्ष आपको हमको सबको सुनाया जाता है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि आज इस भारत देश में किसका शासन है? पता है आपको? किसका शासन है? पता नहीं। आज भी इस देश में भगवान महावीर स्वामी का शासन है। हमारे भारतीय संविधान की जो मूल हस्तलिखित प्रति है उस पर भगवान महावीर स्वामी का फोटो है और उसके नीचे लिखा है वर्तमान महावीर स्वामी की अहिंसा का अवलंबन लेकर के
महात्मा गांधी ने इस भारत देश को आजाद कराया है। ये भगवान महावीर स्वामी की देन है। अहिंसा का अवलंबन लेकर भारत देश को है। जिस अहिंसा का रूपक आजादी के लिए हुआ, बहुत लोगों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया। जैन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, आर्थिक, वाचनिक, मानसिक और शारीरिक। जिसको जैसा माहौल मिला, स्वतंत्रता में योगदान दिया, परंतु बंधु उस अहिंसा की इतनी दुर्दशा इस देश में हो गई, इसका चिंतन हम सब करें। सुना जाता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तो उन्हें 3 गोलियां लगी। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो पूरी स्टैंड ने छोड़ दी। तो जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई, बम से उड़ा दिया। जब राजीव गांधी स्वर्ग में पहुंचे तो वो अपनी मम्मी को ढूंढ रहे थे कि मम्मी कहाँ है। ढूंढते ढूंढते मम्मी को ढूंढ रहे थे कि मम्मी महात्मा गांधी को ढूंढ रही थी, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी बहुत पहले पहुंच चुके, इंदिरा जी बहुत बार हुई। तो महात्मा गांधी इंदिरा जी को देख कर कहने बेटा अपने देश के हाल क्या है, अपने देश के हाल क्या है, देश को छोड़कर क्या। जैसे हम बताते हैं कोई गांव से बहुत देर बाद आए तो आदमी पूछता है ये गांव में क्या हाल क्या है। ऐसे गांधी जी बड़े उत्सुक थे कि अपने देश के, हम देश को छोड़कर क्या है, उसके हाल क्या है। बस इतने में ही इंदिरा गांधी को कहना चाहती कि राजीव गांधी बोले, अरे मम्मी, अरे बाबू जी कौन लाओ, अरे बेटा उनको जल्दी आ गया। बेटा अपने देश के हाल क्या है, बहुत तरक्की की है, अपने देश ने बहुत तरक्की की है। बापूजी को तो 3 गोलियां लगी थी और मम्मी आपको स्टेटमेंट से मारा और हमारी उनसे उड़ा दिया, बहुत तरक्की हो गई। पर तरक्की हिंसा की हुई, अहिंसा की हिंसा हो रही। हम कहाँ हैं, कभी विचार करें। क्या हम स्वतंत्रता के बारे में बताएं आप? जिसके पास किराए का मकान है, उस किराए की मकान की पराधीनता कितनी होगी, मालिक के बिना पूछे दिल भी नहीं ठोक सकते। बच्चों के एक छोटे से स्कूल में, प्राइमरी स्कूल था, छोटे छोटे बच्चे थे, लगे
जहाँ प्रवचन हाल था उसके पीछे महाराज आप बच्चों को थोड़ा सा उपदेश दे। अब बच्चों को क्या समझाए, क्या महात्मा गांधी थे, क्या जब कौन थे, सुभाष बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, क्या वो समझे। और वही ठीक है। हमने बच्चों से पूछा बेटा, जैसे स्कूल में आप पढ़ते हो, मैदान में खेलते हो, उस मैदान और स्कूल में कुछ ऐसे गुंडे लोग आकर के तुम्हारे खेल का सामान खोल लें, छीन लें, तुम्हारा बस्ता छीन लें, तो तुम्हें कमरे में बंद करके मारे होंगे, कैसा लगेगा? सबको मालूम है अच्छा नहीं लगता। और कोई आदमी आकर के उन बदमाशों को भगा करके तो तुम्हारे खिलौने और तुम्हारे जो है वैसे वापस बना दे। बस यही अनुभूति स्वतंत्रता की और स्वतंत्रता की। जब हम व्यवहार में स्वतंत्रता और परतंत्रता का अनुभव करते हैं, हमारे आचार्य भगवंतों ने देश को देश की शुद्धि जो नायक होता है और शुद्ध देश का होना है, भ्रष्ट देश का नहीं। इसलिए इस मिट्टी की रक्षा के लिए भी सैनिक तैनात रहते। बचपन में कुछ पंक्तियां सीखी थी, आप लोगों ने भी कहीं सुनी हो, कभी पता नहीं। युगों युगों से चली आ रही आज यहीं पर पाती है, युगों युगों से चली आ रही आज यहीं पर पाती है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी। हम लोग मिट्टी से स्वतंत्र हो गए, लेकिन मस्तिष्क से स्वतंत्र नहीं हुए। आज भी हम वह परतंत्रता खो रहे हैं। और पहले तो प्रारंभिक परतंत्रता की बहुत कम थी, आज की परतंत्रता इतनी अधिक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। यही परतंत्रता हम गुलाम, हम भाषा के गुलाम, हम भोजन के गुलाम, हम पोशाक के गुलाम। भाषा विकृत हो गई। हमारी मूल भाषा देवनागरी भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, किसने लोगों को प्राकृत भाषा का संस्कृत मुगल आए हमें उर्दू पढ़ा दी, अंग्रेज आए हमें अंग्रेजी पढ़ा दी। आज बच्चे हिंदी की जो है गिनती नहीं बोलता, हिंदी को शुद्ध नहीं। हम भाषा के गुलाम हो गए और फिर भोजन के भी गुलाम। पहले हम सबके घरों में क्या बनता था? खाजा बनता था। खाजा सुना नाम? खाजा पूरी के साथ खाया जाता था। अब खाजा खत्म हो गया, पिज्जा आ गया। पिज्जा
पहले घर में बहुत सस्ती बनती थी समैया। समैया सबसे सस्ती होती थी, आटे की लोई लगाई और पाटे पर बेलन किया और हाथ से गूंथा, हाथ से बनाया और सही की कढ़ाई में समैया हो गई सस्ती। और सस्ती का कम भी नहीं आई नहीं। ये पिज्जा बर्गर चाउमीन में क्या क्या आ गया, हमारा भोजन सब और भूषा और आभूषण देख लीजिए, स्कर्ट ये कहां से आया? ये जितने भी पहनाव उड़ाव के वस्त्र और आभूषण देखते देखते खत्म हो गए। हमने भी लगभग जो भी उम्र चल रही शरीर की चल रही है लेके देखा तो एक माता बहनों को देख के इतने सोने की चांदी की वस्त्र आभूषण हमने खुद देखे। इसी राजस्थान में क्या अभी भी जो ग्रामीण महिलाएं शादी के कम से कम 2-2 किलो के वस्त्र आभूषण उनकी मिल है। इतनी आभूषण आज क्या बचा सके? मांग खत्म हो गई, बुरा खत्म हो गया, विधि खत्म हो गई। मंगल सूत्र क्या पैर के पीछे खत्म हो गया, पता ही नहीं लगती कि इसका है कि नहीं। सोचना पड़ा। अब सही बात बोले भैया, ये सारी ये वस्त्र और आभूषण ये मर्यादा के लिए है और ये आभूषण जो है श्रृंगार के लिए नहीं थे, स्वास्थ्य के लिए। पहले मनुष्य भी बालियां पहनता था, बड़े बड़े कंठान पहनता था, करधौनी पहनता था, ये सब देखा है। ऐसा नहीं कि नहीं देखा। अब तो कमर में कटोरा भी नहीं। क्या बचा तुम्हारे पास? भाषा हो गई, भोजन हो गया, आभूषण हो गए, क्या जीवन जीवन। जनेऊ का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, कॉन्वेंट में टाई लगाई है। तो टाई का मतलब समझते हो आप? बोलो, ये गारंटी बता रहा हूं आपको। टाई का मतलब है ईशा मसीह का क्रूश। आप उसको खोलो तो ऐसे खुलता है, लंबाई है और दोनों जाती। ये आपके गले में डाल दिया गया। कभी सोचा नहीं, सोचते भी नहीं, सोचने का जरूरत क्या है? हम बिना लिए बोल रहे थे कि हमारे जेब के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने जाएंगे, टाई लगाने जाएंगे, बाबू साहब बने जाएंगे। तुम अपने बच्चों को इतना गुलाम बना दिया है, इतना गुलाम, मानसिक गुलाम, मानसिक विकलांग हो गए। गुलाम क्या, विकलांग हो गए। अब स्वतंत्रता की बात करते हैं। शिखर चंदी, ये बताओ तुम्हारी मम्मी ने कितने दिन तुमको चमन की भाजी खिलाया? अरे वो तब से खाना सीखा, पिटाई रखा है, तो खाने में पानी भर के लाए, काम कर दिया। आज सारे बच्चे गुलाम हो गए, मानसिक गुलाम हो गए। 10-10, 15-15 साल के बच्चे और बच्चियां जब तक मम्मी उसी चुम्बन में कर नहीं खिलाया, खाता नहीं। पहले कहते थे
कि बच्चे के बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जमाना कितना बदल गया, अब मम्मी रोती है तो बच्चा दूध पीता है। ये संस्कार किसने दिया? ये मां से पैदा। बड़े बड़े बच्चे खड़े रहते हैं, मम्मी जूते पहना, मोजे पहना रही, जूते पहना रही, कपड़े पहना रही, नहा रही, धोला रही। आज बच्चे अपने हाथ से कमी भी नहीं करते। ये है असली गुलामी, एक असली परंपरा, एक असली मानसिक विकलांगता। हम सोचते हम स्वतंत्र हो गए, आप स्वतंत्र नहीं है, आप स्वच्छंद है। जो मन में आ रहा है वो कर रहे, वो खा रहे, पी रहे, गा रहे, इस स्वच्छंदता स्वतंत्रता मर्यादा सिखलाती है। इतना स्वच्छंद समय नहीं है। मर्यादा में आप थोड़े से अपने पिताजी से क्या बड़े भाई से भी डरते थे। आज बच्चा भी अपने से नहीं डरना। अपना क्या आपकी और हमारी स्वतंत्रता का किसके ऊपर रोशन है? क्या स्वतंत्रता सिखाए? देखते देखते पिछले दिनों भी हमने आपसे कहा, हमारी मां कहीं नौकरी ढूंढती नहीं है, घर में बच्चों को संभाला, संस्कृति को संभाला, संस्कार को संभाला। आज हर मम्मी नौकरी की तरफ दौड़ रही है, कहीं भी मिल जाए, किसी दुकान में मिल जाए, सेलर बनो, पर घर में नहीं है। क्यों? घर में काम करना, घर में काम करने के लिए नौकरानी लगी, आज सरकार को दे देगी, लेकिन काम नहीं करना। क्या चीज है? घर के 4 लोग चारों कमाए और फिर भी पूर्ति नहीं। पहले तो 1 और 2 व्यक्ति कमाते थे, 10-10 कपड़े दिवाते थे। अब बचा है सकता है, तनख्वाह तो हो गया, ये बोला है बहुत अच्छा सकता है, आज आ जाएगा तो आ जाएगा, कुछ नहीं बचा। जिंदगी आप हो रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। कहां तक हम धर्म करें, कहां तक राजनेता करें, आप स्वच्छंद दोनों दिन होते चले। विश्व के अंदर 5 पाप, हर धर्म में 5 पाप माने गए, हिंसा, झूठ, चोरी, उसी पर। इन 5 पापों को कंट्रोल करने के लिए, 5 पापों को रोकने के लिए विश्व में 50,000 से अधिक कानून बने हुए, और ये सफेद है। यदि हम लोग महावीर भगवान का सिद्धांत केवल 5 अनुव्रतों को पालन कर रहे हैं, ईमानदारी से, भावनात्मक तरीके से, केवल 5 अनुव्रतों को पालन कर लें, तो विश्व की 50,000 कानून का बोझ हमारे ऊपर नहीं होगा। पर हम लोग प्रमाद में अपनी हिंसा खुद भी कर रहे हैं। 5 पाप कोई व्यक्ति दूसरों के साथ करता है कि नहीं? सबसे पहले व्यक्ति अपने साथ ही करता है, अपने स्वभाव को रोक लेता है, वो भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा तो बाहर की रीति है, जी मर गया, फलाना मर गया। असली तो अपने, कहते ना, हम तो अपने भैया भाव को मार रहे, हमारे तो भाव ऐसे हो गए, ऐसे।
संतुलित भाव ईर्षा भाव भावना जी मरो या मत मरो परमात्मा को वाचन नहीं सकता। झूठ पहले व्यक्ति अपनी प्लान बना लेता है झूठ बोलने के लिए, सब बोले पकड़े सब बोले इतने चोर होते ना पकड़े जाते तो झूठ बोल अच्छा उन्हें करती बताया। पुलिस स्टेशन का नाम क्या है? पुलिस स्टेशन का नाम क्या कहते हैं? थाना। क्या कहते हैं? भूल गए? नहीं वो इसलिए बता रहे उसको थाना कहते। उसे थाना क्यों कहते पता है? जब पकड़ा जाता है ना चोर और जब लगती है तो वो कहता है चोर था मैं चोर था मैं चोर था अब नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा तो था तो ना करवा देता उसका नाम था ना नहीं मानो तो करवा दे। तो व्यक्ति झूठ अपने से बोलता है, पहले अपने से चोरी करता है, अपने घर से चोरी करता है, फिर अपनी चोरी करता है, अपने घर की चोरी करता है, तो पड़ोसी चोरी करता है, फिर गांव की चोरी करके वर्ल्ड डोमिनेट हिम्मत आ जाती है उसमें चोरी करने। खुशी का वो यार अच्छी भाव प्रकृति भाषा से भरा हुआ व्यक्ति अपनी मेहनत के लिए नहीं छोड़ता। और सबसे बड़ा जो लगा हुआ है परिग्रह। परिग्रह तो बहुत अच्छा होता है ना? अभी कोई बड़ा आदमी आएगा तुम बड़े हो गए कि सलाम आए आगे गए ब्रह्मचारी को धर्मात्मा हो गए सबसे ज्यादा वर्तमान में प्रवृत्ति बढ़ गई और परिग्रह में भी क्या वस्त वासना और वस्त्र दो चीजें इसीलिए 50 साल पहले कोई अम्मा को बोली गई एक लट्ठा कपड़ा उसको लाके रख के उसी का साया उसी का अब तो ये आप तो सुनते भाई अपने देखने का सवाल तो मिला नहीं। किसी रिश्तेदार में निकटती रिश्तेदार में एक शादी हो तो महिला को 5 साड़ी चाहिए शादी की मुझे पता नहीं भाई तो तुम लोग जानो पड़े लोगों का काम उसी रंग की सैंडल चप्पल उसी रंग का छुटेगा नीचे से ऊपर तक ये क्या ये प्रदर्शन यही हमें परतंत्र बनाना। अभी भैया जी बोल रहे थे कि जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं वो चाइना ब्रांड सेवन कर रहे हैं। हम अपने शत्रु को क्या हथियार खरीदने के लिए पैसे वो तो कुछ हमारे राजनीतिक लोग ऐसे आ गए विदेश से ऐसा व्यापार बंद कर दिया। हमें नहीं चाहिए, हम स्वदेशी अपनाएंगे। किसी व्यक्ति को लाइन में लाना और सिर्फ फाइनेंस कमजोर कर दो अपने आप निकाल दो। ये नीतियां हैं, चाणक्य की नीतियां हैं, ऐसा नहीं है, पुराने लोगों की नीतियां।
कोई जान से मत, वो तो अपने आप मर जाएगा। पुराने लोग जब हारने लगते थे युद्धभूमि, लौटते में थोड़े से सैनिक बचे क्या करते थे? पानी के कुएं भर जाते। पानी नहीं मिलता था बंधु, हम लोग सुन अमल में कब लाएंगे? घर में कोई बचा ही नहीं संस्कार रहने के लिए, किसको सुना? बच्चों पर इतना पढ़ाई का लोड, बचपन से जब तक डिग्री मिली तब तक पढ़ाई का लोड, उसके बाद सर्विस का लोड। कभी सोचा कि गुलामी? पुराने लोग कहते थे नौकरी ना कीजिए बेटा घास खोद खाइए, नौकरी ना कीजिए बेटा घास खोद खाइए और खोदे आसपास काम डूब जाए। उत्तम खेती मध्यम बांध, अड़क अदम चाकरी भी गिरा। आप सोच रहे हैं हमारे बच्चे, और जिस दिन नौकरी छूट गई, सैटेलाइट से कंप्यूटर बंद हो गया, मोबाइल और कंप्यूटर खत्म, तुम्हारे बच्चे जैसे कंप्यूटर डब्बा हो जाएगा ऐसे तुम्हारे बच्चे डब्बा हो जाएंगे। क्यों? उन्हें व्यापार का अनुभव ही नहीं है, खेती का अनुभव नहीं है, तो क्या करेंगे? बोलो। स्मगलर बन जाएंगे। पैसे आज भी जितने बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनको शौक पूरा करने के लिए घर से पैसे नहीं मिलते तो इधर उधर से कमाते। क्या है? संस्कारहीन संस्कृति गुलामी ही रहेगी। और ध्यान रखना, सब आप जैन परिवारों में आप कितने ही अच्छे मंदिर बना लेना, को ने सोने से सजा लेना, कोई भी पंथ बना लेना, को 20 पंथ बन जाना, 13 पंथ बन जाना, कुछ सोन नहीं बन, कुछ भी बन जाना, बनने में आपको क्या लगता? लेकिन जब आपके बच्चों में कुछ संस्कार ही नहीं होंगे, उसको रक्षा करने के लिए बलिदान नहीं होगा, तो आप भी बना क्या देखते लोग जाएंगे। जैसे कि अभी पुरानी मूर्तियां मिलती हैं तो आपको मिल जाती है, आगे मिलने वाली नहीं। एक क्या सुनना पुलिस आपके कागज वाले बूढ़ा हो जाए, चूड़ा हो जाए। राजीव गांधी की हड्डियां इकट्ठी करना पड़ी, देखना पड़ा कि इसके है कि नहीं। सोचिए क्या है हमारा जीवन? सबसे पहले अपनी मानसिक गुलामी को निकालिए। और बच्चे कितने अंग्रेजी के बाप बन जाए, बोलेंगे वही मारवाड़ी, बोलेंगे मारवाड़ी कहो, बेमारी को हाड़ों को वो अपना देशी भाषा को उसका संस्कार है। हाँ ये बात है कि वो बाहर चला गया तो उसकी वो तो बच्चा तो बोलेगा, क्योंकि बच्चे के बच्चे संस्कार नहीं है, संबंध नहीं है, बच्चा ही कोई नहीं है। घर में कौन बच्चा आज आप अपनी गली में आप सुनी दे, इसका एक बच्चा, उसका एक बच्चा, उसका भैया नहीं है, बहन नहीं है, मामा नहीं है, मौसा नहीं है, फूफा नहीं है। आप अपने आप में वैसे अकेले हो। इसलिए इस परिवार समाज संस्कृति को यदि सुरक्षित रखना है तो पहले अपने घरों में थोड़ी धार्मिक चर्चा, वीर पुरुषों का बलिदान, धर्म को कैसे सुरक्षित किया, संस्कृति को कैसे सुरक्षित किया, उनको याद दिला। कल परसों एक बच्चा है और 10-12 का,
कम है कम है। मैंने उससे पूछा बेटा चिड़िया कितनी बड़ी होती है? मैंने उससे पूछा बेटा चिड़िया कितनी बड़ी होती है? बोले इतनी बड़ी। अब देखिए मैं आपको अनुभव का ज्ञान बता रहा हूँ। उसने वो चिड़िया देखी नहीं, वो छोटी चिड़िया जो मुड़े कर के चीची चीची करती थी, वो चिड़िया देखने को नहीं मिल रही, वो उड़िया देखने को नहीं मिल रही। क्या बचा? धीरे धीरे कौआ भी खत्म हो गए। अभी 1 महीने बाद वो लग जाएगा श्राद्ध वक्त, वो स्कूल करेंगे कौआ, ढूंढना पड़ेगा कौआ का है। फिर तो पक्षी खत्म हो गए। आप सोच रहे कि ये संस्कृति जब पशु पक्षी खत्म हो जाए आदमी की क्या होगा? वो तो अपनी प्रकृति में फिर उनकी प्रजाति जीवित रहेगी, हमारा कुछ भी जीवित रहने वाला नहीं। फिर आ जाओगे उसी हल पर, आदिनाथ भगवान के युग पर आ जाओगे। हल, खेती के यंत्र का नाम हल रखा। क्यों? उस एक हल से संसार की सारी समस्याओं का हल है। उस हल को चलाने के लिए बैल है। इसीलिए आदिनाथ भगवान की जन्म जो है बैल का है। उन्हें हल चलाना सिखाया। बैल की अपना मन नहीं, आओगे उसी युग में। अब इतनी स्वच्छंदता, मनमानी कुछ भी आप कर लो, चाहे धर्म के साथ कर लो, संस्कृति के साथ कर लो, समाज के साथ कर लो, देश राष्ट्र के साथ कर लो, जिस दिन पूरी तरह से अपने आप को गुलाम बना लोगे, पता लग जाएगा कि स्वतंत्रता क्या चीज थी। हम गुलामी की तरफ ही बढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता की तरफ नहीं है। आज भी हमारी स्वतंत्रता जो कुछ मिली ही है, तो कितने दिन के लिए है? राजा धार्मिक और बलवान होना चाहिए। अकेला धार्मिक रह गया तो सब चढ़ बैठे, और अकेला बलवान हो गया तो अन्याय का नहीं करेगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने एक राजा की जो कल्पना की कि राजा धार्मिक और बलवान होना चाहिए। तो राजा कहां से आए? पहले राजा पेट से पैदा होते, पहले राजा पेट से पैदा होते, अब राजा पेटी से पैदा। पहले राजा को जननी जनती थी, पहले राजा को जननी जनती थी, अब राजा को जनता जनती है। जनता जनती है राजा। तो पेट वाले राजा कब पैदा होंगे? कृष्ण जन्माष्टमी। धर्म से अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनाय बनो। हम पहले अपनी मानसिक गुलामी पहचाने। हमारे घर में हम गुलाम हो गए, नौकरी के गुलाम हो गए। अरे अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए, हमने अपना काम दूसरों के हाथ। क्या बता रहे हैं आपको? कहने में शर्म लगती है। अरे बच्चे को पैदा करना चाहिए, साल के मांगे क्या किराए की कौन देखे? वो संस्कृति, वो संस्कार, वो समाज कहाँ रहेगी? 10-15 साल, 100 साल की 10-15 साल की बात हुआ, आपको एक परिवर्तन आएगा। सबसे पहले सामुदायिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। इन परिवर्तनों से हमारी समाज को, हमारी संस्कृति को गुजरना पड़ेगा।
इसलिए उस दिन के लिए तैयार रखो, अपने बच्चों को मानसिक गुलाम मत बनाओ, उनको उनके हाथ से काम करना सिखाओ। थोड़ा नुकसान होगा कोई बात नहीं, लोट की कोई बात नहीं, पर बेटा देखो ऐसे करना चाहिए। 50-40 साल पहले, 30 साल पहले हर समाज में स्वयं सेवक होते थे, युवक संगठन होते थे, कोई भी कार्यक्रम होता था समाज में, शादी का, विवाह का, धार्मिकता का, लोग सहयोग करते थे और उनका दिमाने का, खाने का, बनाने का। आज कौन आता है बनाने वाला, कौन आता है खिलाने वाला, कौन आता है परोसने वाला? छोड़ो, सोचो। आप सब तरफ से गुलाम होते चले जा रहे हैं। हमें स्वाधीन होना चाहिए था, स्वयं सेवक बनना चाहिए था, हम गुलाम होते चले जा रहे हैं। केवल बेचारा झंडा लगाने में थी, तिरंगा बनाने से, तिरंगा 3 रंग के, एक ऊपर जो है वो कहते भैया पीली लाइट हो तो क्या कहते धीरे धीरे चलो, सफेद ये है ना एक शांति का प्रतीक, हरी झंडी है तो बढ़ते चलो। क्रांति, शांति और वृद्धि का ये प्रतीक हमारा धर्म है। और कब तक बढ़ते चलो, ये चक्र घूम रहा है, अनिश्चित 24 घंटे 24 आदमी बढ़ते चलो। ऐसा मामूली झंडा नहीं है, इसमें विश्व का विज्ञान छिपा हुआ है, इसके कलर में छिपा हुआ है, इसके आकार में छिपा हुआ है। हम तो ये कपड़े का मान देते हैं, प्लास्टिक का मान देते हैं कि ये ठीक है, चलो हमने मान कर दिया, लेकिन इसके अंदर जो भावनाएं संदेश दी गई हैं उनको अपने अंदर अवतरित करना है। संसार में इस झंडे की बड़ी कीमत होती है। आपको पता है महाभारत में हनुमान जी कहाँ हैं? महाभारत में हनुमान जी रथ की ध्वजा में, शक्ति का कहने का अभिप्राय है कि हमारे अंदर पुनः सबसे पहले पारिवारिक चिंतन होना चाहिए। हमारे बच्चों में वो संस्कार देना चाहिए। प्रतिदिन घर में एक प्रार्थना होना चाहिए बच्चों के साथ, इस सोने के पहले और उठने के बाद बच्चों को ये संस्कार दीजिए। हम पिता की उम्मीद हैं, हम माँ के स्वप्न हैं, हम भाई के भविष्य हैं, हम बहन की आशा। इस 4 बातों का संस्कार यदि आपने अपने बच्चों में डाल दिया तो हमारे भारत देश को संसार में कोई गुलाम नहीं बना सकता। ये मैं आपको कारण भी दे सकता हूँ। और जब बच्चा अपने पहले परिवार से बिछड़ जाता है, अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने बहन, उसके बाद बचता क्या है? बड़ा बंधन हो जाता है, अपनी समाज, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना संस्कार सब खो देता है। इसलिए अभी भी यदि बीज सुरक्षित रहे तो फसल फिर भी उग जाएगी, और बीज ही सब खत्म हो गए, फसल की उम्मीद करना ना बेकार। ये अवसर मौका हमें भारतीय संस्कृति के जो हम 75वें वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मना रहे हैं, ये उसकी विशुद्धि के कारण इसका और भी परिष्कृत हो। हम नौकरी, अपने बच्चों को नौकरी के प्रति प्रोत्साहित ना करें, व्यापार का मार्ग बताएं। और ये दूसरी बात है, अभी जो थी पहले 40 वर्ष की हमारी माता बहनें वो ज़्यादा कपड़ा इकट्ठे करने में मत रहो। कुछ भी बचे, 2 साल में सोना 2 तोला 2 तोला 4 तोला सोना अपने घर में रखो। कुछ भी होता है कम से कम पोटली में बांध करके लेकर के चले जाओगे, मकान की कोठे बना लोगे, गाड़ी में लोगे, माथे पे रख के मकान में ले जा सकते। आज भी जितनी घुमक्कड़ जातियां हैं, खाने पीने की बात जो बचता है वो सोना चांदी खरीद और लकड़ी भी उसमें रख करके इस गाँव से उस गाँव में चले जाते।
जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है उसका काटा और बेच दिया। तुम्हारा सोना चांदी सब लॉकर में पड़ा हुआ है, एक दिन बैंक वाले उस दिन बैठे हुए, अब चोरी के घर से घर में नहीं रखे। चोरी क्यों होती कि तुम लोग कर रखते हो, उसे पता है सिद्धांत का माल यहाँ रख। अरे पहले भी तो लोगों के पास था, घर में रखते थे। यदि वास्तव में आपको ये लगता है तो पहले अपनी मानसिक गुलामी छोड़िए, अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाइए, उनके अंदर मानसिक गुलामता को दूर करें कि दुनिया की नकल अपन को नहीं करना है। वो बच्चे तो कहते मम्मी हमारा दोस्त है, मम्मी हमारी वो है, मम्मी ऐसा है, नहीं बेटा। वो धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाएगा ना, गुलाम होगा, वो अपने हाथ से कुछ नहीं करता है। तुमको ऐसे होना है क्या? पंचतंत्र की कहानियां बच्चों को सुनाइए, कैसे परिस्थितियों से उभरा जाता है। नीति के श्लोक, नीति के दोहे उनके बच्चों में मन मस्तिष्क में भरिए, तभी उनके अंदर एक राष्ट्रीयता, सामाजिकता, धार्मिकता, पारिवारिकता उत्पन्न हो जाएगी। उसी नई चीज उत्पन्न हो गई। हमें विश्व का कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं बना सकता है, ये गारंटी है। महादेव भगवान